हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक काइंड ऑफ वीडियो है जिसमें व्हेन एवरीवन टॉक्स ऑफ से ऑप्शनल, कि यार ऑप्शनल हम कौन सा चूज कर सकते हैं, या फिर व्हाट इज द थिंग फॉर प्लान बी। एक हम लोगों की सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, आई गेस ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखी होगी। तो इसमें से ही कुछ कुछ लाइफ लेसन्स जो है वो डिराइव करते हैं, एंड लेट अस सी कि हाउ कैन वी डील विद सर्टेन इश्यूज जो यूपीएससी के प्रेपरेशन के दौरान आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू जंप ऑन टू दिस वन एपिसोड नंबर 1 में ना। अभिलाष जो है, मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है, बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो बनता है दिस गाय जो बाद में आईएएस बन जाता है। सो इन दिस एपिसोड अभिलाष जो है वो अपना ऑप्शनल चूज करने के लिए बहुत ज्यादा ना स्ट्रगल कर रहा होता है। तुमने देखा होगा वो राजेंद्र नगर की गलियों में कह रहा है कि भाई मैं हिस्ट्री लूं क्या लूं, इस तरीके से। ही ऑलरेडी नोज दैट ही इज गुड एट हिस्ट्री, बट अ लॉट ऑफ फ्री एडवाइसेस फ्रॉम पीपल कंफ्यूज हिम। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि यार मतलब ना, जब भी तुम कोई एक काम करोगे, वेन एवर यू डू सम काइंड ऑफ वर्क, यू विल गेट फ्री एडवाइस। ठीक है, और तुमने मेरे ख्याल से गीत को तो सुना ही होगा कि ये फ्री की एडवाइस थी क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। सो पीपल विल गिव यू बहुत सारी फ्री की एडवाइस। इट इज जस्ट यू हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, तुम्हारी इंट्यूशन क्या कह रही है, एंड उसके अलावा, ठीक है, व्हाट योर इंट्यूशन सेज, एंड अगेन तुम्हें अपने लॉजिक्स जो है वो लगाने हैं। you'll have to put in your logics in order to derive कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। इससे हम लोग क्या देख सकते हैं, वी ऑलरेडी हैव आंसर्स टू मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस, वी कीप सिटिंग एंड सर्च फॉर आंसर्स। ठीक है, यार देखो मतलब आई कैन सी दिस कि हम लोगों के पास ऑलरेडी उस चीज का आंसर होता है। इट्स जस्ट कि लोग हमें कंफ्यूज कर देते हैं, एंड उसकी वजह से हम लोग आंसर्स ढूंढते रहते हैं कि शायद हिस्ट्री इज नॉट अ गुड ऑप्शनल, और मे बी से फॉर एग्जांपल पीएसआईआर इज नॉट अ गुड ऑप्शनल, सब लोग पीएसआईआर ले रहे हैं, या फिर से साइकोलॉजी इज नॉट, सो डू व्हाट यू वांट। ठीक है, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में हैव सीन लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर ऑप्शनल, बता दो। ठीक है यार, ऑप्शनल यू विल चूज इट बाय योरसेल्फ, जो जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है तुम उसे चूज करो। ठीक है, आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपनी मास्टर्स पबाड में करी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आई स्टार्टेड रीडिंग दैट सब्जेक्ट फॉर दिस थिंग, मतलब जब मैं एग्जाम दे रही थी मुझे तब भी वो इतना अच्छा नहीं लगा था, एंड वेन एवर आई वाज गिविंग इट फॉर लाइक ऑप्शनल की तैयारी शुरू करी, मुझे तब भी इतना अच्छा नहीं लगा। सो आई जस्ट लेफ्ट इट एंड हैव टेकन अप साइकोलॉजी नाउ, which I have liked since my class 11th and 12th। मुझे बचपन से बहुत पसंद है, एंड आई एम enjoying reading that। सो ऑप्शनल वो चूज करेंगे हम लोग जिसमें हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, you enjoy doing that, right? The noise, okay, they have written CE, but it would be the noise around, sometimes mute the voice which is inside of us, of course। कि पता है तुम्हें क्या करना है, it is कि जो वॉइस है, आउटसाइड वॉइस है, ये आउटसाइड वॉइस नहीं होती, इसको हम शोर कहते हैं। इसको तुम अवॉइड करो, और जो इनर, जो तुम्हारी आत्मा कह रही है तुम्हें, आर यू गेटिंग दिस थिंग, मतलब जो तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है, जस्ट लिसन टू दैट। इट इज योर गट, इट इज योर इंट्यूशन, एंड दैट मोस्ट प्रोबेबली ऑलवेज बी राइट। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल विल डीमोरल यू, बट लाइक डीमोरलाइज यू, बट यू गॉट टू डू व्हाट योर हार्ट सेज। ठीक है, जो तुम्हारा मन है तुम वो करो। आई ऑलवेज टेल पीपल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, यू डू नॉट नीड पीपल्स वैलिडेशन कि यार आई हैव दिस लेक्चर, मैंने ये एक टेस्ट सीरीज खरीदी है, या मैंने इस इंसान का या इस ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स खरीदा है, कैन आई जस्ट वॉच इट। अगर लोग कह रहे हैं कि दूसरा अच्छा है, नहीं, तुमने जो करा है, तुमने वो दिमाग लगा के करा होगा, डू इट बाय योरसेल्फ। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। एपिसोड नंबर 2 में अभिलाष जो है वो तुमने देखा होगा कि वो तो जाता नहीं है, मतलब वो ये भैया जो है, संदीप भैया, उनके रूम में होता है, और वो कहता है कि यार मैं क्यों ही जाऊं, क्योंकि ये जो टीचर है, ये खुद इनका यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ है, एंड ये मुझे कैसे गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक बहुत मेजर पॉइंट है यार, कि हम लोग सब कुछ जो है अपने खुद के, मतलब ये एक बहुत, आई डू नॉट नो सेड दिस थिंग, बट इट इज लाइक वेरी राइट कि तुम सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते हो। एक्सपीरियंस जो है, दैट इज नो डाउट अ वेरी गुड टीचर, बट अगर तुम सब कुछ अपने आप एक्सपीरियंस करने लग गए ना, तो जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। क्योंकि यार हर कुछ एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि तुम फेलियर्स भी बार बार ही एक्सेप्ट, मतलब क्या कर रहे हो तुम, फेलियर्स भी बार बार ही जो है एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो इससे सबसे अच्छी चीज ये आती है कि लर्न फ्रॉम अदर्स फेलियर, दूसरों की मिस्टेक से सीखो और वो गलतियां मत करो। ठीक है, आई बिलीव इज पीपल हु सक्सीड विल टेल यू सक्सेस स्टोरीज। ऑब्वियसली यार, मतलब जो इंसान सक्सेसफुल हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसने फेलियर नहीं देखा, वो तुम्हें सिर्फ सक्सेस की स्टोरीज बताएगा। ठीक है, कि मैंने ये ऐसे करा, वो ऐसे करा, बट अगेन वो चीज हो सकता है तुम्हारे लिए वर्क करे, किसी और के लिए वर्क ना करे।
राइट। बट जो एक इंसान जिसने एक से फॉर एग्जाम्पल एक अटेम्प्ट उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो तुम्हें बहुत अच्छे से बता सकता है कि उसका प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर हुआ अगर वो एनालाइज करे। तो वहां पे दे मे नॉट ऑलवेज बी राइट, बट दे मे हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग रॉन्ग कि उन्होंने क्या गलत किया जो तुम्हें नहीं करना है, एंड यू लर्न बेटर। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है कि आई हैव सीन अ पर्सन क्रैक्ड दिस प्रीलिम 6 times, like almost 6 or 8 times, right? They have cracked it, and again मेंस भी उन्होंने क्रैक किया। बट कभी कभी ना उनका जो था वो लिस्ट में नाम जो है, जो सर्विसेज उन्हें चाहिए थी उसमें नहीं आता था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके मेंस में कुछ स्कोर कम रह जाता था। सी, मेंस हमारे हाथ में, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? तो तुम अपनी मेहनत कहाँ लगा सकते हो? मेंस में। सो यही वो इंसान जो है, ही और शी, दे वुड गाइड अस कि भाई यहाँ पे मेहनत करो, जो वहां उनकी कमी रह गई तुम उसे फुलफिल करो, राइट? सो दिस इज वन थिंग। द नेक्स्ट इज एपिसोड नंबर 3, जहां पे तुम देखोगे कि अभिलाष जो है ही इज वेरी क्रिटिकल ऑफ थिंग्स। ठीक है। और मतलब पेपर जब भी तुम आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें बोला भी जाता है कि क्रिटिकली एनालाइज, बट इतना भी क्रिटिकल नहीं होना भाई कि पूरा पेपर ही नेगेटिव है और एग्जामिनर को कोई अच्छा पॉइंट ही नहीं मिल रहा तुम्हें मार्क्स देने के लिए। तो यहाँ पे अभिलाष जो है वो हमेशा प्रॉब्लम्स को देख रहा है कि राजेंद्र नगर के गड्ढे हुए पड़े हैं, पानी जम जाता है, चीजें लाइक थिंग्स लाइक दैट, तुमने देखा होगा उसकी और पूरी एक रैंटिंग वीडियो है। वेयर एज आई टेल यू वन थिंग इज कि वहां पे उसको धैर्य मिलती है। ठीक है। एंड धैर्य जो है वो उसका चश्मा तोड़ देती है, उसको एक नया चश्मा देती है। दैट मीन शी पुट्स इन न्यू पर्सपेक्टिव। ये थोड़ा इंग्लिश वाला वो आ गया कि एक नया पर्सपेक्टिव देती है कि भाई ये चीज अब टूट चुकी है, इट इज ऑफ नो यूज, यू गो एंड सी इट थ्रू अदर्स आईज, एज मीन दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखो कि थिंग्स आर गोइंग वेल। ठीक है। तो यहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग शायद आई गेस मैनिफेस्टेशन के बारे में भी सुनते ही होंगे कि अगर until and unless we are like we have gratitude and until and unless we are happy with what we have, हमें नई चीजें नहीं मिलेंगी। सो यहाँ पे भी यही एक चीज है कि भाई डिस्ट्रॉय द नेगेटिव विजन ऑफ अभिलाष। ठीक है। क्योंकि अगर वो वही सारे आंसर्स लिख रहा होता ना मेंस में, तो उसका जो उसको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला था उसमें भी शायद नहीं हो पाता। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ धैर्य, शी हैज गिवन हिम अ न्यू पर्सपेक्टिव कि वो अपना मेंस क्लियर कर पा रहा है। पहली बार उसे आईआरएस मिलती है एंड देन ही बिकम्स एन आईएएस इन व्हाटएवर अटेम्प्ट दैट वाज। ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज है कि अपना जो पर्सपेक्टिव है वो नेगेटिव लेके मत चलो। नेगेटिव एज इट कि लोग तैयारी शुरू करते हैं कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। तो भाई अनप्रिडिक्टेबल है तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें भी अनप्रिडिक्टेबल ही लगेगा। यू जस्ट थिंक कि मैंने तैयारी करी है, मैंने अच्छे से तैयारी करी है, आई हैव गिवन इट फुल ऑफ माई थिंग्स एंड आई विल क्लियर इट। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कमेंट कि आई एम जस्ट गिविंग दिस पेपर ऑफ नॉट क्लियरिंग इट। भाई जब तुम दे ही सोच से रहे हो कि मुझे क्लियर नहीं करना है, देन व्हाई आर यू इवन गिविंग इट? किसी और चीज में ढंग का टाइम लगा दो। ठीक है। मतलब इट इज नॉट जस्ट अ पेपर कि तुम ऐसे ही दे रहे, जस्ट मतलब व्हाट, इट्स अ सजेशन दैट व्हाटएवर यू डू जस्ट डू इट विद लाइक फुल हार्ट एंड सोल। ठीक है। कि चलो भाई एक बारी में एक अटेम्प्ट दिया बट पूरे दिल जान सब लगा के दिया। सो इट वाज द थर्ड एपिसोड दैट टॉट अस दिस थिंग। द नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट क्वेश्चन अबाउट प्लान। ये तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब मैं खुद एम्फोसाइज करूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यार देखो ना क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है दे आर, मतलब चलो तुम ठीक है तुम कॉलेज में हो, तुमने कॉलेज से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी, उसके बाद तुम अटेम्प्ट दे रहे हो, गॉड फॉरबिड नहीं होता है। ठीक है। तो एक ना बहुत वो आ जाती है कि कॉलेज के बाद क्या होता है। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज है कि कॉलेज करने के बाद यू आर नॉट स्टडिंग, मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम पढ़ रहे हो। मोस्ट पीपल दे कॉल यू अनएम्प्लॉयड कि भाई नल्ला बैठा है, नल्ली बैठी है घर पे, ठीक है, क्या कर रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है। एंड इट इज अ वेरी स्टूपिड माइंडसेट, आई जस्ट डू अग्री विद दिस कि पीपल वुड नॉट एक्चुअली हैव दिस थिंग कि यार somebody इज इन्वेस्टिंग इन देयर फ्यूचर। मतलब ये सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगा जिनमें थोड़ी अक्ल है, या फिर जो लोग आगे का प्लान कर रहे हैं। मतलब फॉर सम लाइक 50 to 60,000 रुपीज अगर कोई इंसान ये चीज नहीं कर रहा है, आई थिंक इट इज अ बिग स्टूपिडिटी। ठीक है। कि यार तुम सोचो एमबीए के लिए बंदा जा रहा है अपनी वेल पेड जॉब छोड़ के 2 साल के लिए, वहां पे भी तो भाई वो इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम सो एज इन फ्यूचर उन लोगों को सिर्फ ये 50-60 हजार रुपए पे सेटल ना हो जाए, एंड दे जस्ट गो एंड अर्न अ लॉट इन लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, एक टाइम इन्वेस्टमेंट कि भाई तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो गए हो, हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एंड आई डू अग्री विद दिस थिंग कि तुम घर पे बैठे हो, तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा पेपर निकल जाता है, इट वुड बी बेटर। ठीक है। मतलब ऑल दोस पीपल हु से कि भाई तुम घर में बैठे हो, तुम्हारा करियर बेकार है, इट्स लाइक दैट, जस्ट
इग्नोर देम, ठीक है, और जस्ट रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। यू डू नॉट नीड सच पीपल, सच नेगेटिव पीपल आर नॉट एट ऑल नीडेड। और तैयारी का एक मेन फोकस है यार, मतलब आई हैव सीन दिस वन थिंग विद मी, दैट आई हैव रिमूव्ड ईच एंड एवरी ऑफ द नेगेटिव पर्सन फ्रॉम माय लाइफ ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। क्योंकि मुझे पता है कि भाई लोगों का कुछ काम नहीं है बोलने के अलावा कि ये मत करो, ये तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, कुछ मत करो। आई थिंक इट इज ऑल जस्ट बुलशिट। What you need to do is focus on your aims, focus on your goals, क्योंकि कोई तुम्हें खाना नहीं खिला रहा है, कोई तुम्हें रोटी नहीं खिला रहा है, it is just you who will be doing this thing, right? So just do what you want, लोगों को जाने दो जहां पे भी हो जाओ। नाउ प्लान बी की जब भी हम बात करते हैं, देखो प्लान बी ना क्या है यार, अगर से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पहला दूसरा अटेम्प्ट है तो ठीक है, समझ आता है कि तुम बहुत जीलियस हो कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। बट इफ आई से, अगर तुम थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट या फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट में हो, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि प्लान बी इज वेरी टू फॉल बैक ऑन, ठीक है, कि यार से फॉर एग्जाम्पल दैट 0.1% चांस की नहीं हुआ तो क्या, ठीक है। सो पता है तुम क्या कर सकते हो, देयर आर लॉट मेनी प्लान्स की, जैसे तुम यहाँ पे हो, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अब ना तुम लोग जैसे बहुत सारी हम लोगों की कंपनीज इंस्टीट्यूट्स है, जो लोग ना क्या करते हैं, कंटेंट डेवलपर्स, कंटेंट राइटर्स, इन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रैक्टिस एज इन तुम समझ पाओगे सिलेबस क्या है, तुम यू विल बी इन दी इंडस्ट्री ओनली, तुम्हें पता चलेगा और लोगों को पढ़ा के और ज्यादा अच्छे से समझ आता है। सो दिस इज समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हैविंग प्लान भी समटाइम्स कैन मेक यू लूज योर एंथुजियाज्म, ऑफ कोर्स। अगर तुम्हारा प्लान बी ही तुम्हारा प्लान ए बन जाता है तो यू लूज योर एंथुजियाज्म। सो इट इज समथिंग कि प्लान बी, मतलब आई हैव ऑलवेज गॉटन दिस सजेशन कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें पैसा कमाना है देन हैव प्लान बी, जस्ट डू नॉट थिंक ऑफ मनी कि चलो भाई इतना पैसा आ रहा है उतना पैसा आ रहा है। जस्ट स्टिक टू योर प्लान ए, डू नॉट गिव अप, एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू रीआइटरेट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना, ये संदीप भैया है, इनसे तो पहले बात करते तो ये कहते, ठीक है, कि प्लान बी जो है ये लूजर्स के लिए है। जब तक इस बंदे का खुद के यूपीएससी के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट नहीं हुए, ये बोलता था कि भाई प्लान बी तो लूजर्स के लिए है। बट खुद जब ये अटेम्प्ट इनके एग्जॉस्ट हो गए, ये क्लियर नहीं कर पाए, देन फाइनली इनकी अपनी एक सीरीज आती है, आई गेस ही इज इन सम लेबर मिनिस्ट्री और समथिंग, ठीक है। पीसीएस इन्होंने क्रैक करा है, कुछ भी इन्होंने क्रैक करा, ही इज इन अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन ऑफ कोर्स। चलो भाई यूपीएससी नहीं हुआ तो यू कैन फॉल बैक ऑन एनी एनी काइंड ऑफ पीएससी, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एक एग्जाम हो सकता है, तुम वो दे सकते हो। या फिर तुम लोग बाकी जैसे नबार्ड की एग्जाम्स है वो दे सकते हो। तुम लोग अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, यू कैन गिव बैंक एग्जाम्स, बैंकिंग पीओ के एग्जाम्स आते हैं, कोई भी एग्जाम कैन फॉल बैक ऑन। जरूरी नहीं है भाई कि यूपीएससी ही इज दी ओनली थिंग। एंड अगेन वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर इज यार, कि अगर तुम इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो एंड गॉड फॉरबिड यू डू नॉट गेट थ्रू द प्रोसेस, यू विल गेट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। तुम क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है कि जो एजुकेटर्स तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आर दे अर्निंग लाइक वेरी एवरेज, ऐसे कि 1-2 लाख रुपए कमा, नहीं भाई, बहुत तगड़ा पैकेज कमा रहे हो, समझ रहे हो। सो इट इज नॉट समथिंग कि तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट है, पढ़ाई तो कभी वेस्ट नहीं जाती, राइट। सो अगेन ये बंदा बाद में समझता है कि प्लान बी जो है इट्स नॉट फॉर लूजर्स, इट्स टू मेंटेन बैलेंस कि भाई आई हैव दिस एट द बैक ऑफ माई माइंड कि अगर नहीं हुआ तो आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, ठीक है। सो इसीलिए इट इज अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट दैट यू हैव दिस, राइट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव कि संदीप भैया को बाद में रियलाइज होता है, एंड आई गेस ये बहुत सही चीज है, कि हम लोग अपनी प्रेपरेशन के दौरान ना अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को, घर वालों को हम लोग छोड़ देते हैं, वी जस्ट सैक्रिफाइस इट। बट वो लोग भी तो सैक्रिफाइस करें। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मम्मी सुबह सुबह उठ रही है, अगर तुम पढ़ने जा रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, सुबह उठ रही है, खाना दे रही है, चाय बना रही है, तुम आ रहे हो चाय बना रही है, तुम्हारे सर पे तेल लगा रही है, मतलब दीज आर समथिंग दैट यू कैन नॉट इवन पे बैक। सो ऐसा नहीं है भाई कि यू जस्ट गिव इट अप। जैसे ये इनकी एक सोलमेट थी कुसुम, वो वेट करती रही बंदी, पर इनके फादर ने जैसे ही मतलब उनको पता चला कि इन्होंने मेंस क्लियर कर लिया है, जो कि इन्होंने नहीं किया था, झूठ बोला था, उन्होंने बोल दिया कि भाई लेट इट गो, करा दो अपनी लड़की की शादी। मतलब दिस वाज समथिंग वेरी डिसहार्टनिंग, समझ रहे हो, कि यहाँ पे यू डू नॉट हैव टू गिव अप ऑन योर फैमिली और द पीपल यू लव, यू विल हैव टू बैलेंस इट आउट, राइट। और ये ना एक एसके सर है, तुमने देखा ही होगा, एस्पिरेंट स्टार्ट ही एसके सर से होता है। तो यहाँ पे एसके सर की ना एक बहुत, मतलब आई तो एक्चुअली लव दिस लाइन अ लॉट, मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है ये, कि मेहनत कोई नहीं देखता है, लोग आएंगे फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था तो नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, राइट। मतलब ये ना बहुत है यार, देखो दुनिया में चाहे बंदा खुद कुछ
ना करे करे क्या ना करे कुछ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लोग क्या है तुम्हें बाहर से देख रहे हैं, मतलब आई थिंक द पीपल, मतलब वेन एवर आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दे वॉन्ट दैट यू शुड नॉट सक्सीड, या फिर दे ऑलवेज पुल यू डाउन। ठीक है, पुल्ड, एंड देयर आर लॉट मेनी पीपल लाइक दैट, मतलब तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे दोस्त ऐसे हो ऐसे हो, बट यार आई थिंक कि आई हैव सीन अ लॉट मेनी पीपल डू दिस टू अ लॉट मेनी पीपल, कि सिंसियर नहीं थे, या सिंसियरिटी की कोई बात नहीं है, इट इज एक्चुअली समटाइम्स अ लक फैक्टर दैट प्लेस। कि यार भाई तुम सोचो ना यार, अपनी जिंदगी के कोई 2 3 साल 4 5 साल कुछ लोग दे रहे हैं इस एग्जाम को, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो इनसिंसियर तो नहीं होंगे, अगर वो इनसिंसियर होते तो किसी और चीज पे मूव ऑन कर जाते, एंड सेइंग दिस टू अ पर्सन इज वेरी वेरी रूड ऑफ देम। ठीक है, तो इसीलिए द थिंग दैट वी कैन डिराइव फ्रॉम हियर इज कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम्हें अपना करियर जैसे बनाना है तुम वैसे बनाओ, लोगों का काम है कहना है, दे विल बी सेइंग थिंग्स। ठीक है, तो यही जो थे, दीज वर ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। अभी एक एपिसोड नंबर 5 में देखो, one thing I learned from this episode is no matter what people say, no matter where you stand, you're dedicated enough, you'll succeed one day or the other, and hard work can take you places, of course it can। ठीक है, जैसे एक गूरी है, ठीक है, गूरी की जब भी हम बात करते हैं तो यार गूरी जो है इसका यूपीएससी तो क्रैक नहीं हुआ, ही वाज नॉट इवन अ सीरियस एस्पिरेंट। ठीक है, बट वो बंदा जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, धैर्य जो है उसका हो गया, बट शी हैड गिवन अप, एंड उसका प्लान बी था ऑफ कोर्स, एंड शी हैड टेकन अप दैट एनजीओ वर्क व्हिच गोज ऑन वेरी वेल। तो तुम सोच रहे हो यार, हर कोई बंदा नल्ला नहीं होता, मतलब अगर उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट वर्थ इट, दे आर वर्थ इट ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट इज देयर, राइट। तो यही सारी चीजें थी दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट, एंड दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें ये अच्छा लगा देन डू लेट मी नो। ठीक है, मुझे बताना कि इफ इट इज गुड और इफ इट वाज नॉट, राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। lecture as in I have recorded an ethics lecture, I'll be uploading that, like, share, comment एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई डू रिप्लाई। ठीक है, मैं रिप्लाई कर देती हूँ विद इन एन आवर और सो, कि अगर किसी को कोई भी लिंक मतलब वो चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, कोई भी तुम्हारी डाउट्स है, यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी फॉर दैट पर्पस, आई शेयर दैट अप विद यू। ठीक है, सो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगेन आई हैव द सेम थिंग फॉर यू, कि भाई मेहनत करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी मेहनत है, तुम सक्सेसफुल हो गए, एंड दैट वाज इट। ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे से, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योरसेल्फ प्राउड, एंड दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अभी एथिक्स के लेक्चर में। ओके, बाय।